साकी दिन दिन ताको जन्म है जा पद खोजो आय फिर दिन सो सुख राम कहे रहा राम लिवलाय। दिन दिनता को जन्म है जा पद खोजो आय। दिन दिनता को जन्म है जा पद खोजो आए। पद का खोज करना यानी किस पद का खोज करना, उस पद को परम पद कहते हैं। परम पद हमारी आत्मा में ही है। आत्म में परम पद पावे जो कोई करे विचारा, तो मनुष्य शरीर मिलने पर जो भीतर के परम पद को खोजते हैं संसार में वो धन्य है। दिन दिनता को जन्म है जा पद खोजो आय और फिर दिन सो सुखराम कहे रहा राम लिवलाय। राम उसी को कहते हैं। राम यानी हमारी आत्मा जो अपने स्वरूप में लिव लगा के रहते हैं, जिसकी लिव रात दिन टूटती नहीं है, अखंड लिव जिनकी लगी है संसार में, वे भिन्न है। दिन ज्ञानी दिन संत वे दिन जो चीना राम। वाह। दिन सो सुख राम कहे जन्म जीवता पौता धाम। दिन दिन सो सुखराम कहे। दिन ज्ञानी दिन संत वे। महाराज ने उस ज्ञानी को, उस संत को दिन कहा है जिन्होंने चीना यानी पहचान करना। आपने आत्म स्वरूप की पहचान जिन्होंने करी है संसार में, वो भिन्न है, धन्य है। दिन सो सुख राम के जन्म जीवता पहुंता धाम। दिन दिन जाको जन्म है जीवत पहुंता धाम। उनका जन्म भिन्न है जो जीते जी, मरने के बाद नहीं। मरने पीछे मती मिलो कहे कबीरा राम, और लोहा माटी मिल गया तो पारस का क्या काम। अब ये लोहा है, अब ये लोहा जब तक लोहा है तब अगर उसको पारस छूता है तो ये लोहा सोना बन सकता है। लोहे को अगर जंग लग गया, जंग लगने पर लोहा हो जाता है मट्टी। जंग लगे हुए लोहे को अगर पारस कोई छुआए तो ये लोहा सोना नहीं बनेगा। तो जीते जी हमको इस परम पद में जाना है, हमारे स्वरूप की पहचान करनी है। उनका ही जन्म भिन्न है जिन्होंने इस चीज को जाना। ज्ञानी तो संसार में बहुत है। चार पात साकी कही पद गाया दस दोय दरिया कारज नासरे पेट भराई होए। संसार में तो ये पेट भरने जितना ज्ञान तो सबके पास है। पेट भरे यानी महिमा। 10-20 साखी मुकदगत हो गई, 2-4-5 हरजस बोलते आया, तो ये तो काम पेट भरा ही है। धन्य तो वो है जो जीते जी उस परम पद में पहुँचते हैं, भीतर के राम जी को पहचानते हैं, उनका ही जन्म धन्य है। दिन दिन सुन सोई मंडप
जामत काढ़ो सार, दिन फिर सो सुख राम कहे, लेवे तत विचार। वाह वाह वाह, लेवे तत्व विचार। धिन धिन सो संसार में जामत काढ़ो सार। सार किसको कहते हैं? सार कहते हैं निचोड़ को। ये पूरी वाणी है, ये पूरी वाणी का निचोड़ है मोक्ष प्राप्ति। अगर कोई जीते जी मोक्ष में चला जाता है तो उनके लिए वाणी कोई अब मतलब महत्व की नहीं रही, क्योंकि वाणी से जो लेना था ज्ञान उन्होंने ले लिया, वाणी के भेद से भजन भी कर लिया और मोक्ष में भी चले गए, क्योंकि उसने सार वस्तु को प्राप्त किया। जो निचोड़ है वो प्राप्त होने पर बाकी उसके लिए सारे असार हो जाते हैं। महाराज कहते हैं सार शब्द को नहीं पिछाड़े रहे मोक सु दूरा। तो धन्य है वे जो दोनों श्वास का मंथन करके, मंथन किसका करना है? दोनों श्वास का। अब ये मंथन ही करते रहना है क्या? नहीं, सार निकलना चाहिए। मंथन किसके लिए कर रहे हैं इसकी पहचान होनी चाहिए। नहीं तो जब शब्द लिया तब भी राम राम कर रहे, और आज इतने साल हो गए राम राम ही कर रहे, दोनों श्वासों में कर रहे। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि उनको सार वस्तु की पहचान अभी हुई नहीं। सार क्या है? भजन का सार क्या है? भजन का सार है सत्सबद। सत्सबद अगर जाग गया तो आपको भजन की सार वस्तु हाथ लग गई। के सुख राम शब्द जो महिमा, के तावणी अनकाई, के सुख राम शब्द की महिमा, के साजन ध्यान बिना सुन सिमरण लिया अमर घर जाई। साजन ध्यान बिना सुन सिमरण लिया अमर घर जाई। कैया पत नहीं आवे संतो, कैया पत नहीं आवे। कृपा करे दया जब शीस का भ्रम जावे, राम जब शीस का भ्रम जावे। कैया पतन आवे संतो, कैया पतन
शब्द की महिमा कहता बने न काई, यानी कहीं ही नहीं सकते। चीन का कोई विद्वान था जिसका नाम था लाओत्सु। ये लाओत्सु का कहना था कहने में नहीं आता, सत्य कहे ही नहीं सकते। सत्य केवल प्रकट हो सकता है, सत्य का बखान नहीं हो सकता, सत्य का वर्णन नहीं हो सकता। अगर कोई सत्य को कहने की कोशिश करे तो वो उसी पल असत हो जाता है। कैसे कहोगे सत्य क्या है? न सत्य कहने में आता है, न सत्य दिखता है। सती में सत आता है, सती में सत आता है। सती तो सामान्य स्त्री जैसी है, जैसी और स्त्रियां है उसी प्रकार उसमें ये सती है। जब सत आता है तो कोई विशेष बात उसके अंदर में प्रकट होती है ये भी नहीं है, केवल सत आके अपना कार्य कर देता है। अगर सती स्त्री को कोई ये कहे कि उसका पति मर गया तो उसी पल में सती में सत आता है, और वो सत आने के कारण अपने पति के साथ वो जल जाती है। स्वयं को जला लेना, वो भी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बच्चों की फिक्र नहीं, घर की फिक्र नहीं, और अपने पति के साथ चिता में बैठ के उसका मस्तक अपने गोद में लेके जल जाना, ये कोई मामूली बात है क्या? ये सत्य के कारण वो जलती है। अगर उसी पल में अगर वो सत्य नहीं आया तो फिर कभी नहीं आता। एक दिन भी, एक रात भी अगर आड़ी आई तो दूसरे दिन अगर कोई उसे कहे कि तुम्हारा पति कल मर गया तो वो सब निकल जाएगा। वो इसलिए निकल जाएगा कि बीच में बहुत कुछ हो चुका होता है। एक दिन एक रात आड़ा आता है, तब तक संभलने का बहुत मौका मिलता है, और तब माया आड़ी आ जाती है। भक्ति में माया बड़ी बाधक है, और ये सब आते आते रुक जाता है। तो ये सत्य की महिमा महाराज कहते हैं कि केता बने न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर घर जाई। अब सत आने पे आपको ध्यान करना नहीं पड़ेगा, इस बात को अच्छे से समझो। सुमिरन करना नहीं पड़ेगा। अगर आपके भीतर में ये सत प्रकट हुआ तो इनकी आवश्यकता नहीं है। क्या कह रहे हूं मैं? करना नहीं पड़ेगा। आप कहोगे तो बड़ी अच्छी बात है, करना नहीं पड़ेगा, होता रहेगा। क्या हो गई विशेष? उसका भजन होता रहेगा, उसको भजन करने की आवश्यकता नहीं है, मगर भजन होता रहेगा अपने आप। जैसा ये पंखा हिल रहा है, बटन दबा दिया, पंखा चालू हो गया। ये सत्य प्रगटने से उसने नहीं भी चाहा कि मैं भजन ना करूं, फिर भी वो सत्य उसे छोड़ेगा नहीं। सत्य प्रगटने की यही तो लक्षण है कि हम बिना भजन, बिना सुमिरन, बिना सत्संग रहे ही नहीं पाते। यही है वो लक्षण। इसीलिए सत्य की व्याख्या नहीं होती, सत्य प्रकट होता है, तब ये लक्षण हमारे दिखने लगते हैं।
कोई कितना भी कहे मेरे अंदर सत प्रकटा है, मेरे अंदर सत प्रकटा है, तो भी बात बनती नहीं। उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, लोग ही पहचान लेते हैं। शाहूकार ने कभी जाहिरात करी क्या आपने कि मैं पैसे वाला हूं, मुझे पैसे सूद पे देना है, आओ मेरे पास से पैसे ले जाओ? किसी ने कहा आज तक? लोग ही बरोबर ढूंढते ढूंढते उसके पास आते हैं, क्योंकि उसकी पहचान हो ही जाती है किसी न किसी तरीके से। उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। निज नाम मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सो जगत नाय पावे। सतरूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या सिसतन मारी। सतरूपी गुरु, ब्रह्मवेत्ता संत, जिन्होंने भीतर के ब्रह्म की पहचान कर ली, ऐसे तत्वरूपी सदगुरु के शरण में जाते ही हमारे भीतर में ये निज नाम जगेगा, जिसको सत्सबद करेंगे, जिसको सत कहते हैं, जिसको नियंचर कहते हैं। अब वो नियंचर क्या है, ये मुख से उसका वर्णन नहीं होता, न ज्ञान से न पढ़ने से वो हमारे भीतर प्रकट होता, ये तो मेहर से होता है। केवल और केवल एक ही उपाय है, मेरी मेहर बिना कोई हंसो, अमर लोक नहीं जावे। यूं कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिना, कोट कर्म कर आवे। जैसे संसार के अंदर में विभिन्न प्रकार के ज्ञान है, कला है, हुनर है, ज्ञान है, कला है, हुनर है, इसके लिए भी गुरु चाहिए। छोटी छोटी बात संसार में हम देखते हैं कि बिना गुरु से हमें वो आती ही नहीं। तो जैसे संसार में छोटी छोटी बात के लिए गुरु बनाना पड़ता है, गुरु से सीखना पड़ता है, इसी प्रकार अमरलोक में जाने के लिए सदगुरु की मेहर चाहिए। सदगुरु की मेहर के बिना न आज तक कोई अमरलोक में गया और न जाएगा। मेरी मेहर बिना कोई हंसो अमरलोक नहीं जावे, और जो कोई ज्ञान सीखे गुरु बिन कोट कर्म करावे। करोड़ों उपाय करके देख लिया, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं। कहते हैं कि ये एक गाय चराने वाला लड़का था, 10 साल का। दोपहर में नदी पर गाय को पानी पिलाने के लिए ले जाता था, और पेड़ के नीचे ये गैया बैठ जाती थी। अब तब वो लड़का नदी के तट पर बैठा रहता था, और वो देखता था कि नदी पर बुगला, बुगला समझते हो? बगड़ा। बुगला, बुगला क्या करता था, नदी के अंदर में मछली को पकड़ता और ऐसे ऊपर फेंकता, और फिर ऐसा झेल लेता। ऐसे कई बुगले आते, नदी के जल से मछलियां को ऊपर उछालते और मुख से ऐसे पकड़ लेते। अब ये लड़का रोज देखता था उनका, लड़के को लगा चलो मुझे भी करके देखना चाहिए। अब उसके हाथ में एक लाठी थी, लकड़ी। अब वो लकड़ी को फेंकने लगा। अब कभी लकड़ी यहाँ लगे, कभी यहाँ लगे, कभी यहाँ लगे, मगर धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से वो लड़का उस लकड़ी को बराबर मुंह में ऐसे पकड़ लेता। अब कितने भी ऊपर फेंके, ऐसा मुंह करके वो बराबर लकड़ी को पकड़ लेता अभ्यास से।
अब एक दिन उसके पिताजी गए गैया चराने के लिए, और संयोग से उसी दिन एक कोई खेल करने वाला आया। खेल तमाशा करने वाले आते ना, गांव में पहले आते थे, और उसके कई प्रकार के खेल उसने वहाँ बताए। उसमें एक खेल यह भी था, ऐसी लकड़ी थी और लकड़ी को तीक्ष्ण लोहे का कुछ लगा हुआ था, और वो खेल करने वाला ऐसी लकड़ी को ऊपर फेंकता था और ये मुख में ऐसे पकड़ लेता था, और ये लड़का वो देख रहा। अब सब लोग ताली बजाते, मगर लड़के ने ताली नहीं बजाई, क्योंकि लड़के को वो खेल आता था। अब उस खेल करने वाले ने लड़के को पूछा कि तुम ताली क्यों नहीं बजा रहे हो, क्या तुम्हें ये खेल आता है? तो लड़के ने कहा हाँ, करके बताओ। लड़का आया और लड़के ने ये भाला ऊपर उछाला और मुख में पकड़ लिया, क्योंकि उसको रोज की प्रैक्टिस थी। खेल करने वाले को बड़ा आश्चर्य लगा। एक 10 साल का लड़का बड़ी आसानी से मेरे जैसा ही इस लोहा लगाए हुए भाले को पकड़ रहा है। दोबारा उसको कहा, दोबारा उसने वैसे करके दिखाया। बात पक्की थी। फिर पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? लड़के ने कहा मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं। बिना गुरु से तुमको ये कला आई कैसे? गुरु तो कोई ना कोई होना ही चाहिए। अब मेरा कोई गुरु नहीं कहते पूरा, और उसको कहा कि और एक बार मुझे करके बताओ। अब गुरु नहीं कहा, इतना ही कहने से वो भाला सीधा आके उसको यहाँ पे लग गया। अब वो मुख में पकड़ नहीं सका। क्या कारण है? हर कला का कोई न कोई गुरु तो रहता है, हम माने या न माने। कोई माँ के पेट में तो इतनी सारी कलाएं सीखकर आता ही नहीं है। अब ये लड़के का गुरु कौन था? गुगला गुरु था। गुगला गुरु था। गुगला ने उनको सिखाया जरूर नहीं है, मगर उपदेश जरूर नहीं दिया, मगर बगला तो वो काम करता था। महाभारत में आता है एकलव्य का प्रमाण। अब एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य थे भी और नहीं भी। अब नहीं कैसे? कभी द्रोणाचार्य ने एकलव्य को प्रशिक्षण नहीं दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य उस लायक नहीं थे उस जमाने में। वर्ण की व्यवस्था में वो तो वनवासी थे। मगर जब द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के उनको गुरु मान के वो विद्या सीखने लगा, और अर्जुन और कर्ण से भी अच्छा धनुर्धारी बन गया। अब इसने तो माना कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य है। फिर ये सब कौरव पांडव गए द्रोणाचार्य के पास, आपने उस भिल्ल को क्यों प्रशिक्षण दिया? वो तो हमसे बड़ा धनुर्धारी बन गया। द्रोणाचार्य ने कहा वो मेरा शिष्य नहीं है। अब गुरु ने नहीं भी माना तो शिष्य के अंदर वो भाव था। ये भाव से ही भक्ति प्रगटती है। कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा, गुरु के अंदर कोई पावर नहीं है, होता है, मगर शिष्य के अंदर सत्ता जगती है। वो भाव से जग रही है। वो सत्ता कैसे जग रही है? भाव से। सत्ता जगने के बाद आगे उसको सदगुरु तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे की यात्रा कैसी हो जाए, ये तो भाव से उसने जगा लिया। तो ये गुरु शिष्य का जो रिश्ता है बड़ा विचित्र है। इस लड़के ने अगर कह देता कि मेरा गुरु बुगला है, तो यहाँ उसको भाला नहीं लगता। गुरु शिष्य पे ये बड़ा नाजुक रिश्ता है।
बड़ा गहरा रिश्ता है, अगर समझ में आई बात तो। महाराज कहते हैं कि गुरु से कभी कपट नहीं करनी चाहिए। कपट लिया आधीन ताइगर जावे नाई। कपट के साथ अगर हम साधना में उतरते हैं, ध्यान में उतरते हैं, तो ये शब्द कभी प्रकट नहीं होगा। प्रमाण कही है, ये कि प्रमाण आपको काफी है। महाराज कहते हैं कपटी राम न पावे हो, कपटी राम न पावे हो, कपटी राम न पावे हो। अंत काल पिसताए साधु, कपटी राम न पावे हो, कपटी राम न पावे हो। अब कपट क्या है? कपट कई प्रकार के हैं। मुख पर मीठा बोल गुताई, मुख पर मीठा बोल गुताई, सेणो समझन बोले हो, सेणो समझन दाव घाव सुलो उर भरियो, दाव घाव सुयो उर भरियो, सायब कहो कहाँ पावे हो, सायब कहो कहाँ कपटी राम न पावे हो, कपटी राम न पावे हो। मूढ़ कपट मन लालची, इनसे भक्ति न होए। देखो महाराज क्या कह रहे हैं। मूढ़ कपट, कूड़ना किसी के बारे में बुरे विचार, द्वेष, कपट, कूड़ कपट मन लालची, इनसे भक्ति न होए। अब ये तो पहली बात आ गई कि इनसे भक्ति होती ही नहीं है। अब दूसरी बात कह रहे महाराज, जो करे तो सुखराम कहे, लोग दिखावा हो। अगर भूल चुक से ऐसे कूड़ कपट मन लालची लोग भक्ति में आ जाते हैं, तो वो लोग दिखावे की भक्ति करते हैं, उनको मोक्ष में जाना ही नहीं रहता है। तो ऐसे कूड़ कपट लालची से, लोभी से भक्ति नहीं होती। भक्ति में कपट नहीं चाहिए। कर्ण का प्रमाण आता है। कर्ण तो आप जानती हो, महाभारत में कर्ण ऐसा पात्र है जिनके बिना सारा महाभारत फीका है। एक तो धनुर्धारी थे, दूसरे दानी थे। कर्ण के समान कोई दानी नहीं था। आखिरी मरते मरते भगवान कृष्ण जब ब्राह्मण वेश में उनके पास आए, तो अपने सोने के दांत पत्थर पर मुख मारते मारते मरते मरते देके चला गया। कर्ण के समान कोई शूरवीर नहीं था, कर्ण के समान कोई दानी नहीं था, और कर्ण के समान कोई दुखी नहीं था। तो वो कुंती पुत्र, मगर कभी पांडवों ने उसे अपना भाई नहीं माना।
और यही दुख आखिर तक उसके भीतर में था, और पांडवों के प्रति उनके भाव बड़े बुरे थे, इसीलिए वो कौरव पक्ष में था। तो ये कर्ण कौरव की तरफ से था। तो ये कर्ण गया परशुराम के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए। परशुराम को जानते हो, ये छठवां अवतार विष्णु का, 18 बार पृथ्वी को बिना क्षत्रिय की कर दिया। जितने क्षत्रिय थे सबको मार डाला। कितनी बार? 18 बार। इतना ताकतवर था परशुराम। तो परशुराम के पास ये कर्ण विद्या सीखने के लिए आया। कर्ण था तो क्षत्रिय, मगर वो दासी पुत्र कहलाता था। तो वो आया ब्राह्मण के वेश में, ब्राह्मण लड़के के वेश में कर्ण आया परशुराम के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए। और परशुराम की बहुत सेवा करी, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि आज तक परशुराम को कर्ण के जैसा शिष्य नहीं मिला। एक दिन की घटना, गुरु शिष्य दोनों एक रास्ते से कहीं जा रहे थे, रात हो गई और वहीं एक पेड़ के नीचे आराम किया। कर्ण ने कहा, गुरुदेव आप मेरे गोद में सिर रख के सो जाइए। और परशुराम जी अपने शिष्य के गोद में सिर रख के सो गए। उसी समय एक बड़ा कीड़ा, वो रहते ना काले काले कीड़े बड़े बड़े, वो कीड़ा कर्ण को काटने लगा। काटा ही नहीं, खून भी निकलने लगा। और कोई दूसरा होता, अगर शरीर को हिलाता हूं तो गुरु महाराज की आंख खुल जाएगी, उसकी नींद खुल जाएगी। उसने वैसे ही उस कीड़े को काटने दिया, न खून की तरफ देखा, न दर्द को कितना पीड़ा हो रही है उसकी तरफ देखा, सब सह लिया। गुरु की नींद पूरी हो गई। जब गुरु उठे तो उसने देखा नीचे कुछ खून पड़ा है जमीन पे। फिर ये खून कहाँ से आया देखा तो कर्ण के जांघ पर बहुत बड़ा एक कीड़े के काटा हुआ जो निशान था वो दिखा। उसने कहा ये कैसे हुआ? अब कहने लगे बताए कि नहीं बताए। कहने लगा गुरु महाराज कोई कीड़ा था मामूली सा, थोड़ा सा काट लिया, ये थोड़ा सा काट लिया, इतना सारा खून जमीन पे पड़ा है और ये कीड़ा कोई छोटा मोटा नहीं है और तुम कह रहे हो थोड़ा सा ही काटा। बताओ तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर ब्राह्मण रहता तो इतना दर्द सहन कर ही नहीं सकता। तुम क्षत्रिय हो, एक क्षत्रिय के बिना इतना सहने वाला कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बताओ तुम कौन हो? फिर थर थर कांपने लगा। गुरुजी माफ करना, मैं कर्ण हूं। अरे अरे अरे, कपट से मेरे पास से तुमने विद्या ग्रहण की, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं। मेरी कोई विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। जब जब समय आएगा और मेरी विद्या का अगर तुम वहाँ पे उपयोग लोगे तो वो काम नहीं आएगी, क्योंकि तूने मेरे साथ कपट किया है। अगर तुम बता देते मैं क्षत्रिय हूँ, हो सकता है मैं नई विद्या तुमको सिखाता। मुझे तो क्षत्रिय से नफरत थी, मगर तुम्हारा भाव देख के मैं किसी और गुरु के पास भेज सकता था। मगर तुमने मेरे से ही विद्या कपट रख के ग्रहण करी। अब क्या करे? गुरु का श्राप तो सत्य होता है। फिर वहाँ से गुरु के दर्शन करके निकलने गया तो गुरु ने पूछा कि ये 5 बाण मेरे पास से ले जाओ, तूने मेरी सेवा बहुत करी है, जरूर तू मेरा शिष्य के लायक नहीं होगा, मगर तूने सेवा बड़ी अच्छी की है, तो ये
5 बाण मेरी तरफ से ले जाओ, ये तुम्हारे संकट के समय में काम आएगी। अब यही 5 बाण कुंती ने आके उनसे मांग लिया, क्योंकि भगवान कृष्ण को पता था यही 5 बाण पांडवों के काल बन के आने वाले हैं। कुंती आ गई और कर्म होता दाता, जो कुछ मांगने आया उसके पास अगर है तो वो दे देता था। ये 5 बाण कुंती आके ले गई और कर्ण खाली का खाली रहा। इतना बलशाली कर्ण, केवल गुरु से कपट करने से उनकी सेवा कोई काम नहीं आई। कपटी रामन पावे हो, अंत काल पिस्तावे साधु कपटी रामन पावे हो। मुख पर मीठा बहुल गुताई, सेणो समझ लो बोले हो। मुख से कैसा, राम 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 राम, बहुत अच्छा। अंदर दाव घाव सु वो उर भरियो, अंदर में दाव है और घाव है। ऊपर से सोच अलग, भीतर की सोच अलग, होटात एक आणि पोटात एक, मराठीमध्ये म्हणतो ना आपण। तो ये केवल की भक्ति में ये टिकते नहीं, जो कुछ है वो सामने, अंदर बाहर जो एक है। ताते तो कौवा भला अंदर बाहर एक, कौवा बाहर भी वैसा ही है अंदर भी वैसा ही है, काला 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 काला, वो ठीक है। मगर अंदर एक है, बाहर कोयल मीठी मीठी आवाज़ बोलती है, और वो तो देखने जाए तो कोयल को कोई देख भी नहीं सकता। तो इसलिए कपट नहीं करना है।